स्वागत है डीएसएस क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 विषय गणित, जो अध्ययन कर रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं द्विआधारी संक्रिया के बारे में, बाइनरी ऑपरेशंस। क्या होता है द्विआधारी संक्रियाएं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पूर्व कक्षाओं में आपने योग, गुणा, बाकी और भाग के बारे में अध्ययन किया। तो आप जब इन संक्रियाओं को प्रयोग करते थे तो किन्हीं दो संख्याओं में योग, गुणा, व्यंकलन या भाग की संक्रिया करते थे। यदि किसी तीसरी संख्या को और आपको जोड़ना या गुणा करना है तो पहले आप दो संख्याओं का जोड़ करने के बाद तीसरी संख्या का जोड़ या गुणा या बाकी या भाग किया जाता था। तो हम यही पढ़ने वाले हैं, योग, गुणा, बाकी, भाग के अंदर ये द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण बन सकते हैं। तो जो हम दो संख्याओं को प्रयोग करते थे तो यही द्विआधारी का उदाहरण संक्रिया बनती थी। तो द्विआधारी यानी दो का आधार लेकर जो हम संक्रिया करते हैं उसको हम द्विआधारी कहते हैं। व्यापक रूप में कोई हम एक समुच्चय S लें तो ये सब उसके अवयव बन जाएंगे। S एक समुच्चय है जिसके अंदर कोई अवयव S के रूप में बनकर बनते हैं। तो आइए, क्या होती है द्विआधारी की परिभाषा, तो हम पढ़ते हैं। किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयवों को S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके, उसे हम द्विआधारी संक्रिया के रूप में कहेंगे। देखिए, जैसे S इंटू S में S से परिभाषित है, ये यहाँ पर S गुणा S से परिभाषित है। तो यहाँ आप देखते हैं कि A B बिलोंग्स टू S। A B अवयव संबंधित है S से और B भी अवयव संबंधित है S से। द्विआधारी को व्यक्त करने के लिए संकेत उपयोग में लिए जा सकते हैं। बाइनरी सिस्टम्स के मुताबिक ये एक स्टार टाइप शून्य और यह है इसके वृत्त के अंदर प्लस का निशान बनते हुए ऐसा बना हुआ है। तो आइए इसको समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। A बराबर -1 व B बराबर 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया में, तो सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया में A में द्विआधारी संक्रिया लागू है, परंतु B में नहीं। ये एक हमारे सामने उदाहरण द्विआधारी संक्रिया को समझने के लिए हम ले रहे हैं। तो हमारे पास में दो समुच्चय A व B हैं। A के अंदर अवयव है -1 और 1, B के अंदर अवयव है 1 और 2। तो गुणन संक्रिया के अंदर ये बोल रहा है द्विआधारी संक्रिया लागू होगी, A में लागू होगी, B में नहीं होगी। तो अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी थी कि S कोई एक ऐसा समुच्चय है, तो यहाँ पर जैसे अभी हम S A को व्यक्त करते हैं, हमको गुणन में द्विआधारी लागू करना है, तो इसमें जो अवयव है A का मान भी A से ही आएगा, A समुच्चय से, और दूसरा अवयव B का मान भी इसी में से लिया जाए। गुणन संक्रिया लागू करेंगे तो पुनः वह A समुच्चय का ही अवयव लागू होता है। तो हम बोल सकते हैं A में गुणन संक्रिया लागू है। तो देखिए A गुणा A हम करते हैं -1 इंटू 1 माइनस का A में से ही अवयव लिया जाए, ठीक है, बिलोंग्स टू A। -1 इंटू -1
तो 1 बन गया, ये भी बिलोंग्स टू ए। जो पहला अवयव लिया जाएगा वो भी ए समुच्चय में से, दूसरा अवयव जो लिया जाएगा गुणा करने के लिए वो भी ए समुच्चय में से लिया जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा था, एस गुणा एस समुच्चय, एस से इस तरह से परिभाषित हो, 1 गुणा 1 तो 1 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए में गुणन संक्रिया में द्विआधारी संक्रिया लागू होती है। तो अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी के अंदर आप देखते हैं, अब s इंटू एस तो हम बोलेंगे b इंटू बी। s इंटू एस के स्थान पर आप बोलेंगे हम b इंटू बी में। तो देखिए b गुणा b के अंतर्गत, b गुणा b के अंतर्गत, तो b में हमें जो दिए गए हैं 1 और 2, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 बिलोंग्स टू b, 1 गुणा 2 बराबर 2 बिलोंग्स टू b, 2 गुणा 2 4 नॉट बिलोंग्स टू b। 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया, ये जो 4 यहाँ ए बी के मुताबिक एस में होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 दिख नहीं रहा है, तो बी में गुणन संक्रिया हम नहीं कह सकते। बी में गुणन संक्रिया में द्विआधारी संक्रिया लागू नहीं है, और इसका कारण हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, बी में द्विआधारी संक्रिया लागू नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि जब हमने गुणा किया b गुणा b का, 2 इंटू 2 4 आया, और 4 b से बिलोंग्स टू नहीं है। देखिए समझकर और प्रश्न देखेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि R में योग, गुणन व घटाने में, व्यंकलन में द्विआधारी संक्रिया लागू होती है, परंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया लागू नहीं होती है। आइए देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले हम प्लस के अंदर देखेंगे R गुणा R वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय लेकर कोई भी एक वास्तविक संख्या जब हम लेंगे तो यहां a और b, जो a और b क्रमिक युग्म बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि a और b को जोड़ने पर a और b दोनों ही वास्तविक संख्याओं से लिए जाएंगे, तो a प्लस b परिभाषित है। a प्लस b परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित परिभाषित है, तो द्विआधारी का नियम मुताबिक नियम लागू हो जाएगा। गुणे में हम देखेंगे तो r गुणा r, तो a b इस तरह से उपस्थित होगा, a गुणा b वास्तविक संख्याओं से संबंधित परिभाषित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणे में भी द्विआधारी संक्रिया लागू है। तीसरा हम देखेंगे घटाने में, तो r गुणा r, जब हम r और r को लेकर एक क्रमित युग्म का रूप बनाया जाएगा तो वो r से संबंधित होने पर क्रमित युग्म a b इस प्रकार होगा कि a माइनस b परिभाषित है। तो ये भी एक द्विआधारी संक्रिया को लागू करेगा। भाग संक्रिया में जब हम आएंगे तो r गुणा r के मुताबिक जब हम यहां पर a b क्रमिक युग्म a भाग b, a में b का जब भाग दिया जाएगा तो ये अपरिभाषित है। a बटा b अपरिभाषित है। जैसे यहां पर कोई भी संख्या ले ली, 7 0
तो 7/0 अपरिभाषित। तो फिर भाग संक्रिया के अंदर वास्तविक संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया लागू नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जोड़, घटाना व गुणन संक्रिया में द्विआधारी संक्रिया लागू है, परंतु भाग संक्रिया में नहीं। यदि हम r इंटू r के स्थान पर शून्येतर वास्तविक संख्या ली जाए, शून्य के अलावा, यहां पर शून्य नहीं आएगा, इसके अलावा संख्या ली जाए तो फिर ये द्विआधारी संक्रिया भाग में भी लागू हो जाएगी। शून्येतर वास्तविक संख्या, तो यहां पर भी हमको जो प्राप्त होगा वह ए बी, ए भाग बी परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें द्विआधारी संक्रिया लागू हो जाएगी।